जब रेशमा की शादी विक्की से हुई थी तो विक्की भी अपनी पत्नी से खूब प्यार करता था, पर शादी के 1.5-2 साल बाद भी जब रेशमा को कोई बच्चा नहीं हुआ तो विक्की का रेशमा के लिए प्यार धीरे धीरे कम होता गया। रेशमा ने अपनी सास और पति के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी कराया, लेकिन खराबी उसके पति में ही थी। लेकिन रेशमा का पति यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं है। विक्की और उसकी माँ रेशमा को रोज ताने सुनाती थी और इन्हीं तानों से तंग आकर रेशमा ने इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सोच लिया। उस रात वह अपने जेठ के कमरे में चली गई। रेशमा की जेठानी बीमारी के चलते पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। रेशमा का जेठ रेशमा की बहुत इज्जत करता था और ये बात रेशमा भी जानती थी कि मेरे जेठ मेरे पति की तरह तो नहीं है, इसलिए रेशमा ने इतना बड़ा कदम उठाया जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। पर रेशमा क्या करती, उसके सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसे हमेशा बांझ सुनने का ताना मिल रहा था। रेशमा ने इस डर से भी ऐसा कदम उठाया क्योंकि उससे ये भी कहा गया था कि अगर उसका बच्चा नहीं हुआ तो उसका पति उसे छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर लेगा। अब रेशमा अपने जेठ के कमरे में थी और उसके सामने उसने अपनी शर्म की चादर उतार दी थी। उसके पैरों में गिरकर कहने लगी, जेठ जी मुझे एक बच्चा चाहिए, कुछ भी कर लो, बस मुझे बच्चा दिलवा दो वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती। तुम्हारा छोटा भाई मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है और वह तुम्हारे सामने भी मेरे ऊपर अत्याचार करता है। उसने अपने माँ के कहने पर अब दूसरी शादी करने की तैयारी भी शुरू कर दी है और मैं यह दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। यह बात कहकर वह अपने जेठ से गिड़गिड़ा कर कहने लगी, तुम मेरी मदद करो नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। रेशमा का जेठ अजय बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। रेशमा बोली, कुछ भी करो, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। यह बात सुनते ही अजय बोलने लगा, अगर तुमको बच्चा चाहिए तो तुम अपने पति से बोलो। तब रेशमा कहने लगी, मैं अपने और विक्की के बारे में क्या बताऊं? मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। कमी तो विक्की के अंदर है, पर विक्की यह बात मानने को तैयार ही नहीं है। पर मैं करूँ तो करूँ क्या? तब रेशमा का जेठ बोला, अरे इतनी सी बात है, हम विक्की का इलाज करवाएंगे। और इस तरह आज के दिन अजय ने रेशमा को समझा बुझाकर उसको वापस भेज दिया। फिर एक दिन अजय विक्की से मिला और वो उससे कहने लगा कि तुमने अपनी बीवी का इलाज करवाया है, वह बांझ नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी है, वो माँ बनने के काबिल है, क्या तुमने अपना इलाज करवाया है? ये बात सुनते ही विक्की अपने भाई के ऊपर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम कौन होते हो मेरे निजी मामले में बोलने वाले? तुम कौन होते हो मुझे राय देने वाले कि मैं अपना इलाज करवाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नामर्द नहीं हूँ। कमी सिर्फ मेरी पत्नी के अंदर है और अगर उसने अब की बार मुझे बच्चे की खुशी नहीं दी तो मैं उसे धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। अपने भाई की ये बात सुनकर अजय का दिमाग खराब हो गया और वो अब रेशमा के बारे में चिंता करने लगा। अजय अब यह सोचने लगा कि मैं किस तरह रेशमा की मदद करूं। देर रात जब रेशमा का पति और उसकी सास सो गए तो रेशमा धीरे से अपने कमरे से निकल आई और जाकर जेठ के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? रेशमा बोली, मैं हूँ, प्लीज आप दरवाजा तो खोलिए। अजय ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर कमरे से बोला, रेशमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आधी रात हो चुकी है, जल्दी से अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो अगर विक्की ने देख लिया तो अभी रात में ही खामखा बवाल करना शुरू कर देगा और इस घर में वैसे भी मैं रोज रोज तमाशा देखकर परेशान हो चुका हूँ। रेशमा बाहर से रो रो कर कहने लगी, जेठ जी आप दरवाजा तो खोलिए। रेशमा इतने बुरे तरीके से रो रही थी कि अजय से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे चुप कराने के लिए दरवाजा खोल दिया। रेशमा तुरंत बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और अजय से कहने लगी, पिछली बार मैंने आपके सामने अपनी इज्जत उतारकर आपके कदमों में रख दी थी कि मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे औलाद चाहिए, लेकिन आपने मेरे पति से बात की, बताइए क्या जवाब दिया उसने? कुछ नहीं सिवाय आपको जलील करने के। तब अजय बोला, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये मेरी परेशानी नहीं है, यह तो तुम्हारी और तुम्हारे पति की परेशानी है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर तुम दोनों को औलाद ही चाहिए तो तुम दोनों किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हो। रेशमा कहने लगी, नहीं, मैं खुद माँ बनने के काबिल हूँ तो मैं क्यों लूँ किसी के बच्चे को गोद? मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हो, आप ही कुछ कीजिए।
तब अजय बोला, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? रेशमा बोली, वही जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है। अजय बोला, मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। तब रेशमा बोली, ठीक है, जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तब तुम मेरी बेबसी देखकर घुटते रहना, मुझे मरता हुआ छोड़ देना। यह सब बोलकर रेशमा अजय के कमरे से बाहर जा ही रही थी कि अजय ने रेशमा के कंधे पर हाथ रख दिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। अब रेशमा ने अपने जेठ के साथ वो रिश्ता बना लिया था जो उसका अपने पति के साथ था। रेशमा ने पहले तो यह सब अपनी औलाद के लिए किया था, पर अब रेशमा को ये सब अच्छा लगने लगा था और उसका मन भटक गया था। अब हर रात उसकी अजय के साथ होती थी। कुछ दिनों बाद ही रेशमा ने अपने पति को खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। यह खुशखबरी सुनते ही विक्की का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। विक्की फिर से पहले जैसा रेशमा से अब प्यार करने लगा था और रेशमा भी अपने परिवार में इतनी खुशी देखकर और खुश रहने लगी थी। रेशमा की सास जो रेशमा की बहुत बड़ी दुश्मन बन गई थी, पर वह भी अब उससे खुश थी। लेकिन अब रेशमा का दिल विक्की के साथ नहीं लगता था और वह चुपके चुपके प्यार की नजर से जेठ को देखा करती थी। अजय भी उसे चोरी चुपके देखा करता था। उसके दिल में भी रेशमा के लिए मोहब्बत थी और यह मोहब्बत रात में जाहिर होती थी। धीरे धीरे 9 महीने कंप्लीट हो गए और रेशमा ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। लेकिन अभी तक ये बात विक्की को नहीं पता थी कि वह बेटा उसका है ही नहीं। रेशमा भी चुप रही और रेशमा ने सोच लिया था कि वह अब इस राज को राज ही रखेगी, हमेशा अपने सीने में दबाए रहेगी और अपने पति को कभी नहीं बताएगी। विक्की अब रेशमा की बहुत इज्जत करता था, पर उसको क्या पता था उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। लेकिन रेशमा को यह सब करने के लिए विक्की और उसकी माँ ने ही उसे मजबूर किया था। वो अलग बात है कि रेशमा एक बार ऐसी गलती करने के बाद बार बार वही गलती कर रही थी। और फिर एक दिन रेशमा की जिंदगी में वो दुख भरा लम्हा आया जब अजय की डेथ हो गई। वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। अजय की औलाद जो रेशमा के पास थी, वह बेटा अब बड़ा हो रहा था। रेशमा का बेटा अपने बाप का बहुत लाडला था। उसकी जुबान से बात निकलने से पहले ही उसका बाप उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर देता था। और क्यों न करता, क्योंकि वो उसका एक अकेला चहीता बेटा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अब रेशमा का बेटा जवान हो गया था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वह अपने ताऊ यानी अजय की बेटी, जो की उम्र में उससे कुछ साल ही बड़ी थी, उससे प्यार कर बैठा। रेशमा का जेठ अजय तो इस दुनिया से जा चुका था, पर उसकी बेटी की जिम्मेदारी रेशमा की सास ने ले ली थी। जब रेशमा को अपने बेटे की यह बात पता चली तब बहुत देर हो चुकी थी। रेशमा ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने अपनी माँ की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रेशमा जब भी उसको मना करती तो वह कहता, इसमें बुराई क्या है, घर की लड़की घर में ही रहेगी और वैसे भी न बड़े पापा है और न बड़ी मम्मी है। रेशमा का बेटा अपने बड़े पापा यानी अजय की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो भी अजय का ही बेटा है और इस हिसाब से वो दोनों सगे बहन भाई थे। रेशमा ने अपने पति से बहुत बार कहा कि हम अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेते हैं, तो विक्की ने कहा कि यह कभी सोचना भी मत कि लड़की बाहर से आएगी। जब लड़की घर में मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है कि हम दर दर की ठोकरें खाएं। रेशमा ने बहुत कोशिश की सभी को मनाने की, लेकिन उसकी बात किसी ने ना मानी और अब रेशमा को वो ही करना था जो एक माँ कर सकती थी। रेशमा जानती थी कि एक गलती उसने पहले ही कर दी है और अब वह दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। एक बहन की उसके भाई से शादी कभी नहीं करेगी। एक दिन रेशमा को ना चाहते हुए भी अपने पति को सब सच सच बताना पड़ा और आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ होगा। रेशमा ने विक्की से कहा, जो भी सजा दोगे मैं हंसकर कबूल कर लूंगी, पर बहन भाई की शादी कभी नहीं होने दूंगी। रेशमा के मुंह से यह सब जानने के बाद विक्की हैरान सा रह गया। रेशमा सोच रही थी कि शायद जो गलती उसने अपने पति के पीठ पीछे की है वह उसका आज आखिरी दिन हो और कोई भी मर्द अपनी पत्नी की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन रेशमा का पति अपनी आंखों में आंसू भरे अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए उसके सामने बैठा था और रेशमा की आंखों में देखते हुए बोला, रेशमा मैं तुम्हारा बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मैं अगर तुम्हें इसके लिए मजबूर न करता तो तुम ये गलती कभी न करती।
लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने इस बात को छुपाने के बजाय मुझे खुलकर इस बात को बता दिया, और हम दोनों एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपने पति की बातें सुनकर रेशमा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने आपसे अलग न होने के लिए ऐसी गलती की थी। मेरा रिश्ता एक गैर मर्द के साथ था। मैं आपसे पीठ पीछे छुपकर रोज रात को वो गलत काम करती थी। विक्की बोला, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, पर इस गलती को करने के लिए मैंने ही तुमको उकसाया था। मैं ऐसा पति था जो अपनी बीवी को मजबूर कर रहा था कि मुझे किसी भी हालत में तुमसे औलाद चाहिए, जबकि कमी मेरे अंदर ही थी, तुम्हारे अंदर नहीं। इसी वजह से मेरे भाई के जरिए यह औलाद हुई, और अब यह शादी नहीं होगी क्योंकि रिश्ते में वह दोनों सगे भाई बहन है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।